हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो रहने वाला है। लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट रहेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फोरकास्ट लगाने का प्रयास करेंगे कि बाकी जो पार्टियां हैं हमारी, कौन कौन सी पार्टीज का ये जो इलेक्शन है किस तरह से रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ पार्टियों की कुंडलियां भी देखेंगे और हमारे देश के कुछ बड़े नेताओं की कुंडलियां भी देखेंगे, और बाद में हम लोग ये प्रिडिक्शन लगाने का प्रयास करेंगे कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं, और ये जो इलेक्शन होगा किस पार्टी के लिए ये जो इलेक्शन है कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आप कुंडली देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बीजेपी की कुंडली है। और बीजेपी की जो कुंडली है, बीजेपी पार्टी का जो सिद्धांत था, बीजेपी पार्टी की जो स्थापना थी, वो 6 अप्रैल के दिन में हुई थी। 6 अप्रैल 1980 के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया के अंदर। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो इनका जो लग्न आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये देवगुरु बृहस्पति का लग्न है इनका। और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं अपने आप में बहुत ही शुभ प्लेनेट होते हैं। और इनके अंदर काफी ज्यादा देखिए विजडम होती है, काफी ज्यादा विजडम के साथ में इंटेलिजेंस होता है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनके अंदर भी, विचारों के अंदर भी, जो अच्छे बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कि हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो विजडम इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही एक काफी मजबूत बीजेपी की कुंडली है। और बीजेपी की जो कुंडली है उसमें जो सूर्य है वो लग्न के अंदर जो बैठे हैं, सूर्य जो होते हैं हमारे, देखिए केंद्र के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। अभी केंद्र के अंदर देखिए जब हमारे सूर्यदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और सूर्यदेव जो होते हैं वो सरकार को डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है सरकार में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा काम कर रही है। उसके साथ में देखिए यहाँ पर जैसे जो बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि इस समय जो बीजेपी की दशा चल रही है, दशा के ऊपर अगर हम बात करें, तो इस समय बीजेपी की 2020 से लेकर 2026 तक की, बीजेपी की इस समय सूर्य की महादशा इस समय चल रही है। और देखिए जो बीजेपी की सूर्य की महादशा है, सूर्य देव जो है इस समय काफी ज्यादा बीजेपी की कुंडली के अंदर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के अंदर सूर्यदेव बैठे हैं। स्ट्रांग पोजीशन के अंदर सूर्यदेव कैसे हैं? सूर्यदेव जो है इनकी कुंडली के अंदर देखिए सबसे पहली बात तो फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं। और फोर्थ हाउस में जो सूर्यदेव है केंद्र के अंदर है और काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ में देखिए जो सूर्यदेव की राशि है यहाँ पर, यानी कि जो लियो साइन सूर्यदेव का साइन है, वो कहीं ना कहीं इनके नाइन्थ हाउस के अंदर आ रहा है। और नाइन्थ हाउस जो होता है देखिए हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म का हाउस माना जाता है। नाइन्थ हाउस जो होता है हमारा धर्म के साथ साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे उसूल होते हैं, तो उसूलों का हाउस माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने धर्म की स्थापना के लिए, उसूलों की स्थापना के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है। और कहीं ना कहीं देखिए जो इनका नाइन्थ हाउस है वहां पर इनके जो लग्न के स्वामी हैं, यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति भी इनके जो लग्न के स्वामी हैं वो भी कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस के अंदर बैठे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इस समय बीजेपी की दशा चल रही है, क्योंकि देखिए जब आपका जिस प्लेनेट की आपके दशा चल रही है वो प्लेनेट अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बन जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो भाग्य का साथ होता है, भाग्य का साथ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। जो लक होता है, लक हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दशा है इस समय वो काफी ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर वो बैठे हैं। साथ में देखिए यहाँ पर जो सूर्य की दशा है और सूर्य का जो घर है उसके अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि देव भी बैठे हैं। शनि देव जब बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क यहाँ पर बीजेपी वाले जो हैं, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहती है, बीजेपी की जो पार्टी है हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है। क्योंकि जिस घर की दशा चल रही है वहां पे शनि देव विराजमान है, वहां पर मंगल देव भी विराजमान है, मंगल देव विराजमान है, तो वो हमें काफी ज्यादा एफर्ट्स देते हैं और हमें काफी ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो एफर्ट्स और एनर्जी भी यहाँ पर काफी ज्यादा मिलती है। तो जुपिटर भी है, मार्स भी है, राहु भी है, शनि भी है, और देखिए सारे के सारे प्लेनेट रेट्रोगेट हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके एफर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे और वो काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कुंडली है बहुत ही स्ट्रांग इस समय चल रही है। और 2026 तक इनकी सूर्य की दशा चलेगी। उसके बाद में देखिए 2026 के बाद में इनकी चंद्रमा की दशा आ जाएगी।
और चंद्रमा की दशा जब बीजेपी की आएगी 2026 के बाद में, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं बीजेपी की कुंडली में 12th हाउस में बैठे हैं, और 12th हाउस जो होता है कहीं ना कहीं वो हमारा लॉसेस का हाउस होता है। तो 2026 के बाद से बीजेपी की जो पावर है वो थोड़ी सी कम होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। चंद्रमा जो है देखिए वो अष्टम के लॉर्ड हैं, 8th लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वैसे नीच भंग राजयोग भी बीजेपी की कुंडली बनाएंगे, यानी कि ऑब्स्टेकल्स तो बीजेपी फेस करेगी, लेकिन उस ऑब्स्टेकल से उठकर लाइफ के अंदर बीजेपी जो होगी अच्छे काम भी वो करेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कुंडली बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर जैसे हमने देखा इस समय इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कुंडली बीजेपी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी कुंडली की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए दूसरी जो कुंडली है हमारी, वो हमारी यहाँ पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुंडली। तो ये देखिए जो हमारी कुंडली है, ये कहीं ना कहीं हमारी कुंडली जो है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमारी कुंडली है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे देश की बहुत ही एक बड़ी पार्टी है। और ये जो पार्टी है ये भी काफी ज्यादा हमारी बढ़िया पार्टी है। और इनका जो जन्म हुआ था, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म की बात करें कि इनका जब जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो हुआ है इनका वो हमारा 28 दिसंबर 1885 को हुआ है, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो इनका जन्म है वो अगर 1885 में हुआ है, तो अगर इस हिसाब से पहले एक बार देखिए इनकी कुंडली हम देखते हैं, तो देखिए बीजेपी की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कुंडली है ये भी देखिए मजबूत कुंडली के अंदर आता है, क्योंकि इनके लग्न के अंदर देखिए जुपिटर और चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी कि ये भी काफी ज्यादा विजडम का एक योग इनकी कुंडली के अंदर बनता है। कि इनके अंदर भी देखिए, अभी आजकल टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो पुराने नेता थे उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया था, बहुत ही ज्यादा सेवा करी थी। 10th हाउस के अंदर कांग्रेस के शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि सत्ता में, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में हमें बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन पर ले जाने का हमारा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव 10th हाउस में है, तो हाई पोजीशन पर गवर्नमेंट के बहुत ही बार ये लोग गए हैं और काफी ज्यादा इन्होंने तरक्की करी है। और कहीं ना कहीं देखिए जो इनके नेता जितने भी हुए हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा विजडम और काफी ज्यादा जो इंटेलिजेंस था वो हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस पार्टी भी काफी अच्छी एक हमारी पार्टी थी, और जिन्होंने भी काफी ज्यादा तरक्की पिछले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी करी है। कुछ समय से इनका जो समय है देखिए उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पहले के जो समय था उसके अंदर इन्होंने काफी ज्यादा तरक्की करी थी। अगर हम इनकी दशा की बात करें, देखिए इस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की दशा चल रही है वो कहीं ना कहीं मंगल की दशा चल रही है। और मंगल देखिए इनकी कुंडली के अंदर 12th हाउस के अंदर बैठे हैं, 12th हाउस के अंदर बैठे हैं, और मंगल जो है वो 8वें घर के लॉर्ड हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका जो कुंडली है इस समय वो काफी ज्यादा पाप प्रभाव के अंदर इनकी कुंडली इस समय चल रही है। जो कांग्रेस की कुंडली है वो काफी ज्यादा पाप प्रभाव के अंदर है, क्योंकि मंगल देखिए 8th लॉर्ड है, 12th हाउस के अंदर बैठे हैं। जो 12th हाउस होता है हमारा कहीं ना कहीं वो लॉसेस का हाउस होता है, तो इनकी जो छवि है वो काफी ज्यादा इस समय छवि का लॉस हो रहा है, काफी ज्यादा नुकसान इन्हें देखने को मिल रहा है। और जो 8th हाउस होता है हमारा, 8th हाउस वो कहीं ना कहीं हमारा ऑब्स्ट्रेकल्स का हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं इनको भी काफी ज्यादा ऑब्स्ट्रेकल्स का और रुकावटों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है काफी ज्यादा इनको इस समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मंगल के बाद में इनकी जो अगली दशा आएगी, अगली दशा इनकी किसकी आएगी, अगली दशा इनकी राहु की आएगी, और राहु भी इनकी कुंडली के अंदर 12th हाउस के अंदर बैठे हैं। यानी कि जो आगे आने वाले भी, अगर हम बात करें कि आगे आने वाले जो इनका आगे आने वाले 15 ईयर्स का जो समय होगा, वैसे तो राहु की महादशा इनकी और ज्यादा समय तक चलेगी, लेकिन जो आगे आने वाले 15 साल का समय है इनके लिए वो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और इनके लिए समय बिल्कुल भी लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लेनेट की दशा चल रही है वो 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको आगे भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस इलेक्शन में भी इनको लॉसेस ज्यादा होंगे, और जितनी सीटें पिछले साल आई थी, पिछले इलेक्शन में आई थी, उससे कम सीटें आने की उम्मीदें हैं। तो ये हमने दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुंडली की बात करी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरी कुंडली की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये कुंडली देखिए हमने इस समय यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली यहाँ पर ली है। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी की भी कुंडली की अगर हम बात करें तो ये भी एक काफी पावरफुल कुंडली है और काफी स्ट्रॉन्ग कुंडली है, क्योंकि इनके लग्न के अंदर देखिए, लग्न के अंदर इनके
काफी अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं, यानी कि मरकरी बैठे हुए हैं, वीनस बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं। तो लग्न भी इनका अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये अपने टेन्योर में बहुत ही कम समय में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंच गए थे। और इनका देखिए, जो पिछले इनके 18 साल का पीरियड था, मोटा मोटी अगर हम बात करें, और स्पेसिफिक 16 साल का जो इनका पीरियड था, उस समय अरविंद केजरीवाल जी की जुपिटर की दशा चल रही थी, देवगुरु बृहस्पति की दशा उनकी चल रही थी, जिसके अंदर उन्हें भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, उन्हें फॉर्चून का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और कहीं ना कहीं उनको जो था एक करियर के अंदर उन्हें काफी ज्यादा, करियर के अंदर भी उन्हें काफी ज्यादा राइज देखने को मिला, और काफी ज्यादा उन्हें गवर्नमेंट से भी उन्हें काफी ज्यादा गेन्स देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो दशा चल रही थी वो जुपिटर की दशा चल रही थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उनकी मार्च के बाद से, मार्च 2024 के बाद से अरविंद केजरीवाल जी की शनि की दशा शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो दशा है वो शनि की दशा शुरू हो गई है, और शनि की जो दशा है, शनि की दशा जो होती है, देखिए इंसान की जिंदगी के अंदर ये भी काफी ज्यादा रुकावट लेके आती है, काफी ज्यादा परेशानी लेकर आती है। और इनकी परेशानियां तो, शनि की महादशा शुरू होने के 10 दिन के अंदर ही इनको जेल जाना पड़ गया। देखिए, इनको जेल की हवा खानी पड़ गई है। शनि की दशा शुरू हो चुकी है, शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा इनके ऊपर चल रही है। तो आगे आने वाले जो 2 साल हैं इनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब रहने वाले हैं। और इनकी जो शनि की दशा है इस समय बहुत ही ज्यादा पीक पे चलेगी, जेल आना जाना भी इनका चलता रहेगा, और इनका जो सत्ता पक्ष है वो बहुत ही ज्यादा इस समय कमजोर हो जाएगा। जो ये समय रहेगा इनका, तो बिल्कुल भी समय इनके लिए अच्छा नहीं है। जेल से बाहर आ जाएं यही इनके लिए गनीमत की बात होगी इस समय, क्योंकि इनकी कुंडली बहुत ही ज्यादा इस समय दुख और परेशानियां दिखा रही है। तो देखिए, कांग्रेस की कुंडली में भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, अरविंद केजरीवाल जी कुंडली में भी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं हमारे जो इस हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर चल रही है। देखिए, इनका इस समय मंगल की जो दशा है, इनकी कुंडली के अंदर मंगल की दशा चल रही है। और देखिए, मंगल इनकी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर ही बैठे हुए हैं, और वो ओन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर चल रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में बैठे हैं और अपने खुद के घर के अंदर बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर योग उनकी कुंडली के अंदर बना हुआ है। साथ में इनकी कुंडली में जो मरकरी है वो कहीं ना कहीं देखिए एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर बैठे हैं, और एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। यानी कि ये एक ऐसे राजा हैं, सूर्य मतलब देखिए राजा होता है जिसने अपने जीवन में सेवा को अपना धर्म बना लिया है। देखिए, केतु मतलब सेवा। तो ये ऐसे एक राजा हैं जिनकी जिंदगी में अपना निजी कुछ भी नहीं है, इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो देश के नाम समर्पित कर दिया है, देश के नाम न्यौछावर कर दिया है। इस तरह के ये प्रधानमंत्री का जो चार्ट है वो कहता है, सूर्य और केतु का कंजंक्शन यानी राजा को बहुत ही ज्यादा सेवा वाला बनाता है। और इनके चार्ट में जो जुपिटर है उसकी सीधी दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ रही है, यानी कि शनि जो होता है वो भी सेवा को डिनोट करता है। और जुपिटर कहीं ना कहीं जो इंसान को काफी ज्यादा बुद्धिमान भी बनाता है, और इंसान काफी ज्यादा जो होता है वो इसे धर्म का पक्का भी बनाता है। तो देखिए, धर्म के लिए भी नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ज्यादा इस साल उन्होंने सेवा करी, और उन्होंने राम मंदिर में उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान भी किया, और देश के लिए उन्होंने काफी कुछ वो बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे देश का भला होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि मंगल की ये जो दशा है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अभी चल रही है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्शन है इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और मंगल की दशा में इनके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है, देखिए 70 ईयर से ऊपर की इनकी एज है, और दिन में 20 घंटे से ज्यादा ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश को एक बहुत अच्छा नेता इससे मिला हुआ है, और अपनी जितना उनका सामर्थ्य है, सामर्थ्य से ज्यादा वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव चार्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की भी बात करें, तो उनकी कुंडली इस समय काफी ज्यादा वीक कुंडली है, काफी ज्यादा खराब कुंडली इस समय चल रही है। और जो मई में जो इलेक्शन अभी अप्रैल मई में चल रहे हैं,
जून में जो रिजल्ट आएंगे तो बीजेपी की कुंडली भी इस समय बहुत स्ट्रांग है। देखिए बीजेपी की कुंडली में हमने बात करी थी कि सूर्य की इस समय दशा चल रही है, जो चौथे घर के अंदर बैठे हैं, बहुत ही बली पोजीशन के अंदर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल जो है वो बहुत ही बली पोजीशन के अंदर बैठे हैं, जिनकी दशा चल रही है। तो ये कहना इस समय बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी बहुत ही भारी मतों के साथ में ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। तो ये हमारा जो एक फोरकास्ट रहेगा कि बीजेपी विल हैव क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शंस। बीजेपी की जो सीटें हैं 320 से लेकर 370 के बीच में बीजेपी की सीट्स इस इलेक्शन के अंदर आएंगी। बीजेपी जो है इस इलेक्शन के अंदर 320 से ज्यादा और लगभग 370 से नीचे सीटें बीजेपी जीतने वाली है, यानी कि एक पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। और जो एनडीए का गठबंधन है, उस गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो ये हमारा एक फोरकास्ट, ये एक हमारा एनालिसिस जो लोकसभा इलेक्शन है इसके ऊपर। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोकतंत्र को ताकत देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि किस तरह से देश की में जो सेवा भाव है, इस समय सेवा भाव देश में चल रहा है, और किस तरह से बीजेपी की कुंडली सपोर्ट कर रही है और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस समय इलेक्शन को सपोर्ट कर रही है जीतने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।